Good morning, student. Today is the next topic that means vapor pressure of solution of solid in liquid. और बेटा हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था वेपर प्रेशर फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट और आज जो बेटा हम पढ़ रहे हैं वो नॉन वोलेटाइल के लिए पढ़ रहे हैं. ठीक है. दिस इज द मोस्ट कॉमन क्लास ऑफ सोल्यूशन फॉर्म बाय डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड सच एज सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, यूरिया, sugar in water and iodine and the sulfur in carbon disulfide. Some physical properties such as vapor pressure are quite different for those of the pure solvent. ठीक है. नेक्स्ट क्या है? let us add small amount of non volatile solute to the solvent. non volatile solute का मतलब बेटा जो evaporate ना हो easily. एग्जाम्पल के लिए sugar in water to form a solution. When evaporation of this solution take place, the vapor phase again consists of vapor of solvent, that is water, because the solute of non volatile. How? देखो बेटा, the vapor pressure of a solution is found to be less than the pure solvent. इसमें क्या होगा बेटा, जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो ऑलवेज लेस होगा किससे? उसके प्योर सॉल्वेंट से. अब देखो बेटा, प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वेपर प्रेशर फॉर वोलेटाइल पढ़ा था, उसकी थोड़ी सी जो मतलब टर्म्स थी या तो हमने जो पढ़ा था वो थोड़ा सा इससे डिफरेंस है. डिफरेंट मतलब अलग है. ठीक है. अब जैसे कि अब देखो बेटा, दिस कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो. वी नो डैट द एवोपरेशन इज ए सरफेस फिनोमेनन. एवोपरेशन मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ हीट अप करते हैं. देखो बेटा, एवोपरेशन का मतलब क्या हुआ कि मान लो कि जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, जैसे हम क्या करते हैं कपड़ा धोकर धूप में डाल देते हैं, उसमें क्या होता है एवोपरेशन शुरू हो जाता है. ठीक है. और वो होता कहाँ पे? सबसे बड़ी बात है वो होता कहाँ है? सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट. ठीक है बेटा. वेपर किसी चीज़ का वेपर में कन्वर्ट होना वो होता कहाँ है? सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट. इस करके क्या बोलते हैं? इसे सरफेस फिनोमेना बोलते हैं. द वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन द escape of the solvent molecule from the surface of liquid. escape का मतलब क्या होता है? उड़ना. escape का मतलब बेटा surface of liquid पर से निकल जाना. in case of solution the non volatile sugar molecule also occupy a certain surface area. ठीक है बेटा. non volatile sugar molecule जो है बेटा वो क्या करेगा? वो भी ऑक्यूपाई करेगा कुछ सरफेस एरिया. देयरफॉर द सरफेस हैज बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल. एंड देखो बेटा, आप ध्यान से देखो ये वाले पिक्चर को. जब मैं प्योर की बात कर रहा था, जब मैं प्योर सॉल्वेंट की बात कर जिसमें कुछ नहीं मिक्स था, तो उसका जो पिक्चर होगा इस टाइप का होगा. बट जब सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, और सोल्यूट कौन सा? वो जो नॉन वोलेटाइल हो. ठीक है बेटा. जो अगर जब हम उसे बेटा इन फ्रीली छोड़ दे तो उसमें वेपर वो क्या हो? वेपर में कन्वर्ट ना हो. ठीक है. ऐसा सोल्यूट है ये. तो इसमें ध्यान से देखो कि इसमें क्या था? सिंपल प्योर में क्या था? हर जगह पे क्या था? प्योर सॉल्वेंट प्रेजेंट था. बट जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रहे हैं तो कुछ कुछ पोजीशन पे क्या है? उस तरह के सोल्यूट भी है. एंड साथ में ये देखो बेटा, पहले जब प्योर की बात कर रहे थे तो उस टाइम और जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे हैं तो उस टाइम के बीच में आप एक चीज़ फ़र्क देखो कि फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट. देखो बेटा, पहले क्या था? इस जगह पे भी सॉल्वेंट था पर इसमें नहीं है. इस जगह पे सॉल्वेंट था पर इसमें नहीं है. मतलब क्या था कि सॉल्वेंट की जगह सोल्यूट ने ले ली. और कौन से सोल्यूट ने? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट. इसका मतलब टाइम के साथ क्या हुआ? फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट क्या हुआ? डिक्रीज हुआ. किसके आने से? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के आने से. देखो, देयरफॉर द सरफेस हैज बोथ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड फ्रैक्शन ऑफ ए सरफेस कवर बाय द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल गेट रिड्यूस्ड जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट हमने ऐड किया. एज ए रिजल्ट लेसर नंबर ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल एस्केप इनटू द वेपर. इसके पीछे रीजन क्या है बेटा? जो सोल्यूट है वो एस्केप हो ही नहीं सकता, वो वेपर में कन्वर्ट हो ही नहीं सकता क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है. पर क्योंकि वो हमने सॉल्वेंट में ऐड किया हुआ है तो उसने उनकी जगह पे क्या किया? उनकी जगह को ट्रैप कर लिया, उनकी जगह छेक लिया. बट जब हम प्योर मिला रहे थे या तो पिछले वाले केस में क्या था कि सारा का सारा ही सॉल्वेंट ही वोलेटाइल था, तो वो ईजिली क्या हो रहा था? स्केप हो रहा था. बट इसमें ये सोल्यूट स्केप नहीं होगा, सिर्फ ये वाला एवोपरेट होगा. द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन विल बी लेस दैन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट. ठीक है बेटा. और वेपर प्रेशर ऑफ जो सोल्यूशन होगा प्योर सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू
सोल्यूशन का। ठीक है बेटा, जो हम मतलब सल्यूट मिलाने के बाद जो वेपर प्रेशर होगा वो कम होगा प्योर के मुकाबले। द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन सोल्यूशन विल फर्दर लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। अब देखो बेटा, जितना सल्यूट हम ऐड करते जाएंगे इस प्योर सॉल्वेंट में, क्योंकि वो नॉन वोलेटाइल है, वो इनके जगह को क्या करता जाएगा, छींकता जाएगा, और उतना ही वेपर प्रेशर कम होता जाएगा। ठीक है। राउट लॉ फॉर द लिक्विड सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट में देखो क्या होगा। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट इन सोल्यूशन क्या होता था बेटा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होता था, उसमें वेपर प्रेशर वोलेटाइल लिक्विड भी बढ़ता था। व्हेन पर बेटा जब सल्यूट नॉन वोलेटाइल तो क्या, द ओनली सॉल्वेंट आर प्रेजेंट इन वेपर फेज। अगर सल्यूट नॉन वोलेटाइल इसका मतलब क्या है कि जो सॉल्वेंट है सिर्फ वही वेपर फेज में जाएगा। ठीक है। देयरफॉर द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन विल बिकम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओनली। मतलब क्या है कि इसमें जो वेपर प्रेशर ऑफ इसमें जो देखो बेटा, फिर इस केस में क्या होगा, जो वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो सिर्फ किस करके होगा, सॉल्वेंट ओनली। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूट तो वोलेटाइल है ही नहीं। ठीक है। अगर पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर ए सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल, और एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन। अकॉर्डिंग टू राउट लॉ क्या होगा, पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए। ठीक है, क्योंकि एक्स ए क्या है बेटा, एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन। ठीक है बेटा, यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स ए, और फिर क्या होगा बेटा, पी ए बराबर होगा पी ए नोट एक्स ए। पी ए नोट क्या है, प्योर का। ठीक है, क्लियर है। और आपको क्योंकि P बराबर है पी ए, P बराबर है पी ए, तो क्या होगा बेटा, अगर P बराबर है पी ए, दोबारा देख लो एक बार, मैं आपको दोबारा करा देता हूँ। पी ए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर सोल्यूशन होगा। वेपर प्रेशर ये सॉल्वेंट का है, याद रखना, सल्यूट का नहीं। सॉरी, ये क्या बोल रहा है, पी ए क्या, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जिसमें क्या डाला हुआ है, नॉन वोलेटाइल सल्यूट। एक्स है उसका मोल फ्रैक्शन है, तो पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्स से होगा, यानी मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, पार्शियल वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, ये घटेगा तो ये घटेगा। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, पी ए बराबर पी ए नोट एक्स ए। ठीक है, बट इसमें क्या था कि जो वेपर प्रेशर था सिर्फ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता था, इसलिए हम क्या बोलेंगे, पी बराबर पी ए। तो पी बराबर पी ए नोट एक्स ए, और देखो डैट इज पी सोल्यूशन, क्योंकि बेटा वेपर प्रेशर सिर्फ सोल्यूशन पे डिपेंड करता है। पी सोल्यूशन बराबर होगा पी प्योर सॉल्वेंट इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिर्फ सॉल्वेंट की बात करेंगे, इसलिए सॉल्वेंट के रिगार्डिंग ही हम ले रहे हैं। सोल्यूट इसमें कोई काम का नहीं, बिकॉज वो नॉन वोलेटाइल है। और इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, राउट लॉ। फॉर द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, द राउट लॉ में स्टेट एज at a given temperature vapor pressure of solution containing non-volatile solute वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के। द अबव एक्सप्रेशन ये हमें ये भी बता रहा है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स से। ठीक है, दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सोल्यूशन के। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इक्वल टू द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, यानी कि प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम पी ए नोट यूज़ कर रहे हैं। इस करके क्या होगा, इफ़ द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज प्लॉटेड अगेंस्ट द मोल फ्रैक्शन, तो बेटा इसमें क्या होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर सिर्फ मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, जो हमारा ग्राफ आएगा बेटा याद रखना वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, क्योंकि पी बराबर है पी ए के। तो इसका मतलब क्या आएगा कि हमारे पास कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। हमने क्या किया, एक्स ए वर्सेस पी नोट का ग्राफ नोट किया, एक्स ए वर्सेस पी ए। इसमें क्या होगा बेटा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा, सिर्फ ये सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है। इस करके अबव रिलेशन में भी एक्सप्रेस डिफरेंट भी, अगर इसको अलग तरीके से एक्सप्रेस करना है क्या करेंगे हम, P बराबर पी ए नोट एक्स ए। तो अगर आपने एक्स ए निकालना तो ये इसके नीचे चल जाएगा। इसको क्या करना है बेटा, सब्स्टिट्यूट कर दो इक्वेशन को, कहाँ पे, अच्छा सब्सट्रैक्ट कर दो, मतलब दोनों तरफ माइनस कर दो, -1, इस तरफ भी -1 कर दो। और जब आपने इसको किया तो पी ए नोट माइनस पी अपन पी ए, और 1 माइनस एक्स ए क्या होता है बेटा, आपको पता है ना, एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, यानी कि अगर मैं एक्स बी लिखूँगा तो 1 माइनस एक्स ए, तो बस मैंने यहाँ वैल्यू पुट किया। इसका मतलब क्या है बेटा, पी ए नोट, पी नोट सॉल्वेंट का मतलब प्योर सॉल्वेंट का,
पी सोल्यूशन का मतलब सोल्यूशन में वेपर प्रेशर कितना था और पी नोट सॉल्वेंट, ठीक है बेटा, ये हमने किया और ये किसके बराबर होगा, एक्स सल्यूट के। पहले ये एक्स ए के बराबर था, अब ये क्या हुआ, एक्स बी के बराबर हो गया। हेयर पी ए नोट पी ए क्या बता रहा है, डिफरेंस वेपर प्रेशर इन प्योर सॉल्वेंट और सोल्यूशन, कि सोल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट के बीच वेपर प्रेशर के बीच में कितना डिफरेंस है वो ये बता रहा है हमें। रिप्रेजेंट द लोअरिंग द वेपर प्रेशर ऑन द फॉर्मेशन, और ये एक चीज़ और बता रहा है बेटा कि जैसे जैसे हम सल्यूट ऐड करते जा रहे हैं सोल्यूशन में, वेपर प्रेशर डिक्रीज होता जा रहा है टाइम के साथ। नाउ बाय द डिवाइडिंग द लोअरिंग द वेपर प्रेशर विद द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इसके बाद क्या कर रहे हैं बेटा कि अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं इसके साथ तो क्या हो रहा है बेटा, हर वर्ड का एक मीनिंग होता है, हर एक जो चीज़ लिखा है ना सबका एक मतलब है, ठीक है, हर चीज़ का मतलब है कि अगर ये हमने लिखा है तो क्यों लिखा, वी गेट रिलेटिव लोअरिंग द वेपर प्रेशर, ये क्या बता रहा है कि एक्चुअली कितना वेपर प्रेशर कम हो रहा है एज कम्पेयर टू प्योर सॉल्वेंट। The above relation also give the alternate statement Raoult law. The relative lowering the vapor pressure of ideal solution containing the non-volatile solute is equal to the mole fraction of solute at a given temperature. हम ये भी definition लिख सकते हैं। Next बेटा Raoult law as a special case of Henry law. Raoult law may be regarded as a special case of Henry law. According to Raoult law, vapor pressure of volatile component in a given solution को हम लिखने के लिए ये वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, पी ए नोट ये है, पी ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हैविंग मोल फ्रैक्शन एक्स है। इन केस ऑफ सोल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड, अगर हम गैस इन लिक्विड की बात करेंगे तो क्या होगा, इनके गैस इन लिक्विड द गैसेस कंपोनेंट इज वोलेटाइल, और याद रखना बेटा गैसेस कंपोनेंट वोलेटाइल होता है, इट्स सॉल्युबिलिटी इज गवर्नड बाय द हेनरी लॉ। अब मैंने हेनरी लॉ से इसे क्यों किया, देखो बेटा जब हम गैसेस कंपोनेंट की बात करेंगे तो हमें हेनरी लॉ की बात करना ही पड़ेगा, और आपको याद होगा हेनरी लॉ का इक्वेशन जो था ये ऐसे था, P बराबर के एच एक्स था, P क्या था, प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सोल्यूशन था, एक्स क्या था, मोल फ्रैक्शन था, के एच क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट ऑफ हेनरी कांस्टेंट था। The comparison of equation of Raoult law and Henry law show that the partial pressure of a volatile component or a gas is directly proportional to mole fraction in solution. The only difference in the two expression is proportionality constant PA और KH, मतलब कि इसमें PA और इसमें KH, बाकी सब same. Raoult law become a special case of Henry law in which KH equal to the vapor pressure of pure component. ठीक है बेटा, कि अगर हम स्पेशल केस लेंगे तो इसमें क्या होगा, के एच को क्या किसके इक्वल मानेंगे, पी ए नोट के, बाकी सब देखो ध्यान दो बेटा इन दोनों में बाकी देखो सेम है, बस यहाँ पे पी ए नोट है, यहाँ पे के एच है, अगर हम इन दोनों को इक्वल मान लेंगे तो क्या होगा, इवन इन लिक्विड सोल्यूशन वन कंपोनेंट में सम टाइम ओवे हेनरी लॉ ओवर द रेंज ऑफ मोल। ये क्या बोल रहे हैं कि सम टाइम क्या होता है बेटा, इन लिक्विड सोल्यूशन में कुछ कंपोनेंट होते हैं जो ओवे कर लेते हैं, मतलब रूल मान लेते हैं किसका, हेनरी लॉ ओवर ए मोल फ्रैक्शन, ठीक है। इन केस ऑफ के एच, अगर हम के एच को इक्वल मान रहे हैं पी ए नोट के, इन प्रैक्टिस इन सोल्यूशन इन विच क्या होगा, सल्यूट बिहेव आइडली अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ। अगर ऐसा हम इक्वल मान लेंगे तो इसमें क्या होगा बेटा, सल्यूट जो होगा मतलब जो हम वाटर में मतलब कि सॉल्वेंट में मिलाएंगे वो आइडियली बिहेव करने लग पड़ेगा। द सॉल्वेंट आल्सो बिहेव, इसमें क्या होगा, अगर हम इसको इसके इक्वल मान लेंगे तो सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों आइडली बिहेव करने लग पड़ेगा। द रिवर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, और बेटा याद रखना जरूरी नहीं है कि इसका रिवर्स भी ट्रू ही हो, द रिवर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू एंड द राउट लॉ आइडली ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट मीन द, देखो बेटा अब मैंने क्या बोला कि ये इसके इक्वल है तो इसका मतलब हम ये जरूर कह सकते हैं कि सल्यूट और सॉल्वेंट ओवे कर ले हेनरी लॉ, ठीक है बेटा, बट इसका उल्टा जरूरी नहीं है ट्रू हो, कि इसका उल्टा ट्रू बेटा हो भी सकता है ट्रू और नहीं भी हो सकता ट्रू, डिपेंड करता है कंडीशन। इसमें क्या है, रिवर्स इज नॉट नेसेसरी ट्रू, इसका मतलब राउट लॉ कभी भी आइडली, राउट लॉ आइडली ऑफ द सॉल्वेंट डज नॉट मीन्स टू द सल्यूट मस्ट ओवे हेनरी लॉ, ठीक है। लास्ट क्या है, एज द सोल्यूशन बिकम मोर एंड मोर डिल्यूटेड द अप्रोचेज टू द लिमिट ऑफ इनफाइनाइट डिल्यूशन। इसका मतलब अब नेक्स्ट वर्ड का मतलब क्या है, जब हम सोल्यूशन को डिल्यूट करना शुरू कर रहे हैं, इतना ज़्यादा डिल्यूट कर रहे हैं कि वो इनफाइनाइट डिल्यूशन पे पहुंच जाए,
इट्स कॉम्पोनेंट बिहेव मोर आइडली, तो इसके कॉम्पोनेंट ज़्यादा आइडली बिहेव करने लग पड़ेंगे। द सॉल्वेंट बिहेव राउट वेयरस सल्यूट बिहेव हेनरी लॉ। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट ओबे करेगा राउट लॉ और सल्यूट हेनरी लॉ ओबे करने लग पड़ेगा अगर हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन। इसमें हम आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे, नॉन आइडियल सोल्यूशन की बात करेंगे। आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन में भी डिफाइन एज द सोल्यूशन विच ओवे राउट लॉ एग्जैक्टली ओवर ए इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। वो सोल्यूशन जो ओवे करे, जो राउट लॉ के रूल्स को ओवे करे सभी कंसंट्रेशन पे, चाहे वो डिल्यूट हो चाहे कंसंट्रेटेड हो, ऐसे चीज़ों को सोल्यूशन क्या बोलेंगे हम? आइडियल सोल्यूशन। सच सोल्यूशन आर फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट विच आर आइडेंटिकल इन मोलिकुलर साइज। ये तभी होगा जब उनके मोलिकुलर साइज आइडेंटिकल हो इन स्ट्रक्चर एंड ऑलमोस्ट आइडेंटिकल और इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस भी एक जैसा हो। इन दिस सोल्यूशन द इंटरमोलिकुलर इंट्रैक्शन बिटवीन द कंपोनेंट ए बी इंट्रैक्शन आर द सेम। देखो बेटा, कोई भी चीज़ मिक्स तभी होता है जब उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एक जैसा हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू राउट लॉ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टू कंपोनेंट ऑफ सोल्यूशन में बी डिफाइंड एज पी ए बराबर होगा पी ए नोट एक्स है, पी बी होगा पी बी नोट एक्स बी। अगर टोटल प्रेशर निकालेंगे तो पी बराबर होगा पी ए प्लस पी बी, यानी कि इनका प्लस। द आइडियल सोल्यूशन इज हैव आल्सो फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। जो आइडियल सोल्यूशन होगा उसकी करेक्टरिस्टिक्स होगा, याद रखना, हीट चेंज ऑन मिक्सिंग जीरो। जब उनको मिक्सिंग करेंगे तो हीट चेंज जीरो होगा। सिंस देयर इज नो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इन द टू कंपोनेंट। मतलब क्या है कि बेटा जब इनको मिक्सिंग करेंगे तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा? सच कंपोनेंट में क्या होगा? जीरो होना चाहिए। ठीक है, वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए, यानी कि डेल्टा वी मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए, डेल्टा एच मिक्सिंग भी जीरो होना चाहिए। इन आइडियल सोल्यूशन द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन इज सम ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट बिफोर मिक्सिंग। ठीक है बेटा, देयर इज नो चेंज ऑफ वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। एग्जाम्पल के लिए अगर हम मिक्स करते हैं 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ बेंजीन विद 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ टोलिन के साथ, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन फाउंड टू बी एग्जैक्टली इतना। देयरफॉर इनके वॉल्यूम में कोई भी चेंजेस नहीं है। मतलब जब हमने इसको मिक्स किया, आप समझ रहे हो बेटा, वॉल्यूम चेंजेस जीरो का मतलब क्या है कि अगर मैं 100 और 100 मिक्स करता हूँ तो 200 ml बनना चाहिए। अगर उसमें कोई चेंज आता है मतलब वॉल्यूम चेंज हो रहा है। वही ही अगर हम दो चीज़ को मिक्स कर रहे हैं और कोई हीट जनरेट हो रहा है या कुछ हो रहा है, मतलब हीट चेंज हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो मतलब नहीं हो रहा है। ठीक है, डेल्टा है जीरो, नीचे वाले में उसमें डेल्टा भी, देयरफॉर देयर इज ए नो चेंज ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एग्जाम्पल ऑफ आइडियल सोल्यूशन। ओके, थैंक यू फॉर टुडे।